मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी उस टाइम। मैं फर्स्ट टाइम अपनी वर्जिनिटी। हेलो गाइस, सो मेरा नाम मोहित है एंड मेरी एज 24 है एंड बेस्ट इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी उस टाइम। तो ये बात अराउंड 3 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज में था। तो मेरा 4th ईयर चल रहा था, फाइनल ईयर था। तो हमारा कॉलेज जो था वो हमें ट्रेनिंग के लिए हिमाचल लेके गया। 2 महीने की ट्रेनिंग थी एंड बाद में हाँ, जहाँ हम ट्रेनिंग करने जाते थे वहाँ पे दूसरे कॉलेज के बच्चे आते थे, उनका भी साथ ही में ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है। हम अलग-अलग जगह रहते थे, मतलब कि ट्रेनिंग हिमाचल में एक सर्टेन किसी फैक्ट्री या कंपनी में हो रही है, लेकिन हम कहीं भी रुक सकते थे, कहीं भी कोई भी रूम ले सकते थे, ठीक है। तो मैंने एक पीजी लिया, वो 2 बीएचके का था एंड वो फुली इंडिपेंडेंट था। उसमें जो उसका ओनर था उसको कोई मतलब नहीं था, बस उसने रूम दे दिया एंड हो गया। तो उस 2 बीएचके में 2 कमरे थे, एक कमरा मेरा था एंड एक कमरे में मेरे को बाद में पता चला कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती हैं। एक का नाम रेशमा एंड हरप्रीत एंड वो दोनों बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो दोनों। रेशमा जो थी वो थोड़ी स्लिम थी, पतली थी एंड काफ़ी गोरी थी, ठीक है, बहुत ही गोरी थी एंड समझने वाले समझ लेंगे, उसका 34B साइज़ था, ठीक है। एंड जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो क्रॉप टॉप पहना था उसने, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड फिर दूसरी हरप्रीत, वो भी काफ़ी सुंदर ही थी, बट रेशमा मेरे को ज़्यादा पसंद थी। हरप्रीत भी एकदम ही गोरी थी एंड उसके बाद में गाल एंड वो काफ़ी राउंड शेप के थे, ठीक है, दोनों काफ़ी राउंड राउंड शेप के थे एंड वो एक नॉर्मल से सिंपल से लूज़ टी-शर्ट या ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन के थी एंड काफ़ी प्यारी एंड क्यूट लग रही थी, ठीक है। मेरी दोनों से अच्छी बनने लगी क्योंकि वो भी उसी जगह ट्रेनिंग जाती थी जहाँ मैं जाता था, ठीक है। सो हम तीनों साथ में ही ट्रेनिंग करने जाते थे, साथ में, मतलब हमारी फिर अच्छी बनने लगी कुछ टाइम बाद। लेट नाइट टॉक्स करते थे, मूवी देखते थे एंड गेम्स खेलते थे, ठीक है। लेकिन मुझे तो रेशमा पसंद थी, ठीक है। एंड वही दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहता था, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा है। सो हुआ ये कि एक दिन अचानक से उसे उसे घर वालों का कॉल आया एंड उसे अपने घर जाना पड़ा एंड वो 2 दिन, हाँ, 2 या 3 दिन बाद ही वापस आ पाएगी, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था, ठीक है। तो वो चली गई। फिर वहाँ पे सिर्फ हरप्रीत थी, ठीक है। एंड जैसा मैंने बताया था कि हमारा पीजी था वो फुली इंडिपेंडेंट था, ठीक है। उसमें बस हम 3 रहते थे और कोई नहीं। सो अब तो सिर्फ हम दोनों बचे थे, मैं एंड रेशमा। तो वैसे ही रोज़ की तरह हम नॉर्मल ऐसे ही बातें-वातें करके खाना-पीना खा के चले गए सोने, ठीक है, 11:30 बजे तक। तो अराउंड 12 बजे हम 11:30 बजे सोने चले गए। फिर 12 बजे के अराउंड एक मेरे डोर पे नॉक आता है, ठीक है। तो देन मैंने गेट खोला एंड वहाँ पे हरप्रीत खड़ी थी। तो हरप्रीत ने बोला कि मुझे अपने रूम रूम में ले लो, मुझे अकेले डर लगता है। मे बी उसे अकेले सोने की आदत ना हो, उसे डर लगता हो काफ़ी। तो फिर मैंने दरवाज़ा मतलब मेरे सामने खड़ी थी वो एंड उसने एक बहुत ही टाइट सी लेगिंग्स पहनी थी यानी बहुत ही लूज़ सा उसने लूज़ टी-शर्ट पहना था एंड मैं देख के बता सकता हूँ उसने ब्रा नहीं पहना था, ठीक है। बिकॉज़ मुझे उसके निप्पल्स एकदम क्लियरली दिख रहे थे, ठीक है। एंड मैं एकदम हिल चुका था उस वक़्त, ठीक है। देन मैं उसे बोलता हूँ हरप्रीत को कि तुम बेड पे सो जाओ, ठीक है, मैं नीचे सो जाऊँगा। देन वो बोलती है नहीं, नहीं मेरे कारण इतनी परेशानी मत लो, हम दोनों आसानी से एक बेड पे सो जाएँगे। फिर फिर हम दोनों एक ही बेड पे लेट जाते हैं, आधा घंटा बीत जाता है, ठीक है। तो मुझे पता चला था हरप्रीत को अच्छे से नींद नहीं आ रही है बिकॉज़ उसके हाथ-पैर इधर-उधर हो रहे थे बार-बार। देन उसने फाइनली अपना एक हाथ मेरे नेक के पास रखा ऐसे उठा के एंड अपने एक पैर को मेरे थाइज़ के पास रख दिया, ठीक है। एंड वो मेरे साइड फेस करके सो रही थी। तो मुझे अच्छी तो लगती ही थी हरप्रीत भी। सो मैं भी उसके साइड फेस करके लेट गया, ठीक है। एंड हमारे बीच 2 या 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस था सिर्फ, ठीक है, बहुत ही कम था एंड हमारे लिप्स ऑलमोस्ट बहुत पास में थे। देन मैंने नोटिस किया कि वो हल्का-हल्का मेरे साइड आ रही है, ठीक है, धीरे-धीरे मेरे साइड आ रही है। देन मुझे तो पसंद ही थी, सो मैं भी हल्का-हल्का उसके साइड जा रहा हूँ, ठीक, हम एकदम ही पास आ चुके थे, ठीक है। फिर अराउंड 5 मिनट ऐसे ही चलता रहा। फिर ऑब्वियसली आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। सो फिर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेंस किस करने लगे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक एकदम ही वाइल्ड किस करने लगे। देन मैं उसे एकदम ही किस करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ उसे किस एंड वो भी मेरे बैक पे एकदम अपने नेल्स को स्क्रैच कर रही है एंड फिर मैं ऊपर से उसके बूब्स को हल्का-हल्का टच कर रहा था, देन हल्का-हल्का प्रेस भी करने लगा, ठीक है। एंड वो तो मेरे बैक पे एकदम स्क्रैचेस करे जा रही है, करे जा रही है, एकदम नेल्स गड़ा दिया था उसने। एंड फिर धीरे-धीरे उसके हैंड्स मेरे डिक के पास आने लगे, ठीक है। उसका हाथ मेरे डिक के ऊपर ही ऐसे वो रब कर रही है हैंड से एंड किस चल रहा है उसके लोअर लिप्स के पास, अपने फिंगर्स को ऐसे रब कर रहा हूँ एंड कंटिन्यूअस ये चीज़ चल रही है काफ़ी देर, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट हम यही सब करते रहे एंड उसके बाद मैं अपने हाथों को उसके उसके टी-शर्ट के अंदर डालता हूँ। भाई इतने सॉफ्ट बूब्स, इतने ज़्यादा सॉफ्ट, हम बता नहीं सकता। इतने प्यारे, मतलब एकदम लग रहा था क्या है ये? ऐसे पकड़ रहा हूँ एंड पूरा हाथ मेरा मेल्ट हो जा रहा है वो बूब्स। आई मीन मैं बता नहीं सकता ये चीज़ कैसे, लेकिन ये चीज़ मतलब इमेजिन करो, मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ एंड वो पूरे मेरे हाथ में मेल्ट हो जा रहा है। इतने सॉफ्ट बूब्स एंड काफ़ी अच्छे साइज़ थे। अगर मैं ऐसे साइज़ बताऊँ 32 भी उसका साइज़ था, ठीक है। एंड भाई बहुत ही सॉफ्ट है। उसको बूब एकदम दबा रहा हूँ ज़ोर-ज़ोर से एंड किस चल रहा है हमारा, ठीक है। देन मैंने अपने हाथ को धीरे से उसके लोअर लिप्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके वहाँ पे एंड सरप्राइजिंगली उसके
वहाँ पे बिल्कुल भी हेयर्स नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी हेयर्स नहीं था। एंड मैं फिर उनमें उसको फिंगरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम लाइक स्लोली फिंगरिंग कर रहा हूँ। देन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंड धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बहुत तेज़। एंड फिर एकदम ही रैपिडली उसे फिंगर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके मोन्स जो आ रहे थे भाई, क्या बताऊँ मैं, इतनी प्यारा मोन कर रही थी वो, इतना प्यारा मोन कर रही थी, मतलब बता नहीं सकता मैं। फिर ऑलमोस्ट 15 मिनट तक मैंने उसे फिंगरिंग किया एंड मेरा पूरा हाथ एकदम भीग चुका था, इतना ज़्यादा वेट हो चुका था मेरा हाथ, मैं बता नहीं सकता। एंड उसके बाद लाइक हम लाइक फक करने वाले थे, ठीक है, हम लोग सेक्स करने वाले थे। सो फिर मैंने उसके लेगिंग्स को पूरा नीचे कर दिया। देन मैंने अपने डिक को बाहर निकाला, लाइक अपने अच्छे से लाइक शॉर्ट्स को मैंने उतार दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कॉन्डम नहीं है, ठीक है। देन उसका रिप्लाई ऐसा था, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसने रिप्लाई किया, क्यों बिना कॉन्डम के फक नहीं कर सकते हो क्या? मतलब समझ सकते हो वो खुद फक होना चाहती थी इतना ही ज़्यादा। फिर तो उसने बोला बिना कॉन्डम के फक नहीं कर सकते हो क्या? फिर मैंने उसके जस्ट ये सेंटेंस बोलने के बाद अपने डिक को उसके लाइक लोअर लिप्स में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एंड फिर जो स्ट्रोक्स दिए मैंने उसे, इतने रैपिड उसे स्ट्रोक्स दिए, आई मीन उसकी चीखें बंद नहीं हो रही थी। वो तो अच्छा था, इंडिपेंडेंट फ्लैट था हमारा, कोई वहाँ पे आस-पास रहता भी नहीं था, ठीक है। मतलब लोग रहते थे अगल-बगल, बट उस घर में कोई और नहीं रहता था। हमने इतना वाइल्ड फक किया था, लाइक उसने इतना ज़्यादा मोन कर रही थी वो, ठीक है, इतना ज़्यादा मोन कर रही थी मैं बता नहीं सकता। बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से उसके मोन्स की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से। एंड फक करते हुए लाइक हम मिशनरी पोजीशन में फक कर रहे थे एंड मैं उसके बूब्स को सक कर रहा था, ठीक है। एंड हम फक कर रहे हैं, फिर उसका हमने पोजीशन चेंज किया, वो मेरे ऊपर आके बैठ गई, ठीक है। एंड फिर वो जंप कर रही है ज़ोर-ज़ोर से, हमारे बेड की इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, पूरा बेड हिल रहा है, पूरा बेड लग रहा है टूट जाएगा आज, इतना ज़ोरों से जंप कर रही थी वो ना। एंड देन हम ऐसे करते रहे ऑलमोस्ट आधे घंटे तक हमने ये सब किया। एंड उसके बाद फिर से पोजीशन चेंज किया हमने, ठीक है। इसके बाद वो लाइक उसे डॉगी स्टाइल में करना था, ठीक है। वो मेरे को पोजीशन बता रही है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो लड़की मुझे पोजीशन बता रही है कि अब इसमें करते हैं, अब इसमें करते हैं। फिर लाइक उसे डॉगी स्टाइल में मैंने काफ़ी देर तक फक किया। उसके बाद वापस हम मिशनरी पोजीशन में आ गए, ठीक है। एंड उसके दोनों पैर उठा के फिर उसे फक करने लगा मैं, बहुत ही देर तक फक किया। एंड फिर ऑलमोस्ट आई मीन मैं उसके ऊपर हूँ, ठीक है। एंड लाइक मेरे को पता चल गया कि मेरा निकलने वाला है, ठीक है, लाइक ऐसा आइडिया लग जाता है। तो फिर मैं फक तो कर ही रहा हूँ बिना कॉन्डम के। फिर मैंने बोला कि अब हट जाते हैं, मेरा निकलने वाला है। देन उसने मुझे लाइक अपने पैरों से लॉक कर लिया, लाइक मैं उसके ऊपर था तो उसके पैर से उसने मेरे को लॉक कर लिया। एंड फिर बोले कि नहीं, तुम मेरे अंदर ही निकाल दो। एंड मेरा लाइक ऑलमोस्ट निकलने वाला था एंड मैं और रैपिडली उसे फक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर मैंने उसी के अंदर पूरा निकाल दिया, पूरा अंदर निकाल दिया। एंड मैंने काफ़ी टाइम से मास्टरबेट नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा ही कम बाहर आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम बाहर आया। एंड उसके पूरे लाइक लोअर लिप से कम बाहर गिर रहा था, लाइक पूरा फ्लो कर रहा था। हमने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया था उस वक्त। एंड मे बी लाइक उसके पीरियड्स खत्म, लाइक कुछ तो सेफ साइकिल होता है, ठीक है। तो हमने शायद उस बीच फक किया था, सेक्स किया था, तो इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है। बहुत ही लकी था हम कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। हमने लाइक 1-2 हफ्ते तक प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहे, बट कभी प्रेग्नेंट नहीं निकली वो प्रेग्नेंट नहीं निकले। एंड उसके बाद लाइक उसने बोला कि इतना मज़ा उसे आज तक नहीं आया, ठीक है। उसने ये बोला कि उसे आज तक इतना मज़ा कभी नहीं आया। एंड फिर लास्ट में उसने कुछ ऐसा बोला कि मतलब मेरा तो, मतलब क्या बोलूँ, मेरे लिए मेरे लाइक जैकपॉट लग गया हो मेरा, ठीक है। लास्ट में उसने ऐसा बोला कि मेरा जैकपॉट लग गया हो, मतलब आप लोग बहुत जेलस होने वाले हो। लास्ट में उसने बोला कि जो रेशमा है, ठीक है, रेशमा भी मुझे पसंद करती है एंड उसे सेक्स करना है मेरे साथ। उसने लास्ट में ये बोला। एंड इसके बाद की स्टोरी पार्ट 2 में आएगी, तो उसका वेट करना एंड कमेंट करना। सो लाइक मैं पार्ट 2 और